हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी हम लोग विश्व का इतिहास देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 53 क्वेश्चन तक देख लिया था। तो अब हम लोग जो है 54वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। भूकंप, अर्थक्वेक हमारा रह गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है, तो वो कहलाता है भूकंप केंद्र। ऑप्शन बी हो जाएगा, भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिस्मोलॉजी। ऑप्शन सी हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। अब ज्वालामुखी, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी, ये हो जाएगा इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालादूत के अंतर्गत आता है? तो फ्यूजियामा। ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्यूजियामा। क्वेश्चन है कि इक्वाडोर का चिम्बराजो ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो शांत। ऑप्शन ए हो जाएगा, शांत में। ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रेटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का वलय रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर में। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? किलिमंजारो तो अफ्रीका में। कहाँ है? ऑप्शन बी हो जाएगा, अफ्रीका। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है तो मेक्सिको में। ऑप्शन ए हो जाएगा, मेक्सिको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल पाया जाता है? तो पक्षा बादल यानी सिरस बादल। ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? समुद्र से भूमि की ओर। ध्यान रखना है, समुद्र से भूमि की ओर। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वो है तो सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन डी हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार वाले एग्जाम्स का क्वेश्चन से लेकर के आए हम लोग, जिसमें बिहार का एग्जाम के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पीवाईक्यू है, तो आप लोग जरूर जुड़िए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। पर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो अल्पाइन वन से। ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्पाइन वन से। काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी चलती है कहाँ? बताइए। तो ये राजस्थान में होगा। काल बैसाखी तो राजस्थान में ही होना चाहिए। ऑप्शन डी देख लेते हैं, चलिए। नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया, बंगाली होगा। ऑप्शन बी, बंगाली कंफ्यूज थे हम, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में, तो बंगाली होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चक्रवात देखते हैं हम लोग। मिलान किया हुआ यहाँ पर है, विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन यूएसए, टाइफून जो है चीन। वायुमंडल संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो नाइट्रोजन। गैस का सबसे अधिक भाग जो है नाइट्रोजन है। कितने? 78.8% के साथ। चलिए यहाँ लिखा भी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत। तो सबसे तो आपको एक क्षोभ हो गया, क्षोभ मंडल से स्टार्ट हो गया। सबसे निचली हो सकता है यही हो, क्षोभ मंडल। उसके बाद आयन मंडल सबसे ऊपरी हो गया। क्षोभ मंडल दिया है, बिल्कुल। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाला तूफान को कहते हैं, ये कहते हैं हरिकेन। ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिकेन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है तो 0.03%। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, आयन मंडल। ऑप्शन सी हो जाएगा, आयन मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करता है? तो स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो ये होता है आयन मंडल। ऑप्शन ए हो जाएगा, आयन मंडल। महाद्वीप देखेंगे, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलंबस। प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, जल से। किससे? ऑप्शन ए हो जाएगा, जल से। आगे है, पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है 75%। ऑप्शन ए हो जाएगा, 75%। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा, मेक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? पाक जल डमरू मध्य तो भारत और श्रीलंका के बीच। पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा, पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। कई लाख बार पूछा गया प्रश्न है। आयरिश सागर स्थित है, आयरिश सागर तो ब्रिटेन के पश्चिम में। ऑप्शन डी हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा तो वो हो जाएगा मृत सागर। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर तो प्रशांत महासागर।
कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर, जो कि मरियाना गर्त है सबसे नीचे। पृथ्वी की कुल सतह का क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? जलमंडल में यहाँ देखिए 71% दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में नहीं था, ध्यान रखिएगा 71%। पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो 29%, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व के प्रमुख झील पवन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है? तो बोरा, ऑप्शन सी हो जाएगा बोरा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, ये गलत हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन और जो है क्षेत्र मिलाना है, तो चलिए यहीं पर मिला लेते हैं हम लोग। बोरो जो है इटली, मिस्ट्रल जो है दक्षिणी फ्रांस का, खमसिन जो है मिस्र, हरमटन पश्चिमी अफ्रीका। उसके बाद जो है विश्व में बता रहा है कि लू जो है उत्तरी भारत और पाकिस्तान, हबूब जो है सूडान, चिनूक जो है रॉकी पर्वत, सिराको सहारा मरुस्थल, बिलजर्ड टुंड्रा प्रदेश। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है? लू कहलाती है, ऑप्शन डी। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? नियाग्रा जलप्रपात, तो ये हो जाएगा सेंट लॉरेंस, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अफ्रीका में ओसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है? तो नासिर झील है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? चिनूक, कौन? चिनूक, ऑप्शन ए हो जाएगा चिनूक। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? खमसिन मिस्र की, ऑप्शन सी हो जाएगा मिस्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है? ऑप्शन बी होगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सिरोको कनाडा, ये नहीं है। बाकी चिनूक यूएसए, फोन अल्पस पर्वत, लू जो है भारत का। बाकी सिरोको इटली, ध्यान रखिएगा। टोबा झील स्थित है? टोबा झील बहुत अच्छा है प्रश्न है, सुमात्रा में, ऑप्शन डी हो जाएगा सुमात्रा। सहारा में प्रभावित होने वाला गर्म शुष्क पवन कहलाता है? तो सिरोको, ऑप्शन डी हो जाएगा सिरोको। सूची एक को दो से मिलाना, चलिए यहीं पे मिला लेंगे, मिला हुआ रहता है डायरेक्ट। अभी पढ़े थे चिनूक जो है यूएसए का पवन है, हरमटन है गिनी तट, मिस्ट्रियल जो है फ्रांस व इटली उत्तरी इटली, बोरा जो है इटली। जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है? नदी के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा नदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमबोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? पश्चिम, ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील, ऑप्शन ए हो जाएगा बैकाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। नामीब मरुस्थल स्थित है? नामीब, ये देखिए आगे हमारा स्थलाकृति पर्वत पठार से, नामीब मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में, ऑप्शन ए हो जाएगा अफ्रीका। विभ्रंश घाटी बनती है? विभ्रंश घाटी जो है बनती है दो भ्रंशों के बीच। चलिए आगे बढ़ेंगे। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान, ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी हो जाएगा। जाग्रोस पर्वत स्थित है? जाग्रोस पर्वत ईरान में, कहा? ईरान में। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में, ऑप्शन सी हो जाएगा इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्रेकन्सबर्ग किस देश का प्रसिद्ध पर्वत है? तो दक्षिण अफ्रीकी संघ का, ऑप्शन डी हो जाएगा। करास्टेलेक्टाइड स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो भूमिगत जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए खैबर दर्रा, ध्यान रखना है खैबर दर्रा, पेशावर और काबुल। घास के मैदान देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल नीनो प्रभाव नहीं है? अल नीनो प्रभाव नहीं है इसमें से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता है।
स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? स्टेपी क्षेत्र गेहूं के लिए, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्वविद्युतीय वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो सेलवास के नाम से, ऑप्शन ए हो जाएगा सेलवास। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो लाल सागर के साथ। किसके साथ? लाल सागर के साथ। सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा आपको दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुश बर्ड घास स्थल पाए जाते हैं? तो दक्षिणी अफ्रीका में, ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया दिया है, ये दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए। देख लेते हैं वेल्ड का, दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए। ठीक। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? तो वो है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी हो जाएगा। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पुछताछ हंगरी में, ऑप्शन सी हो जाएगा हंगरी। आगे बढ़ेंगे। कर निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों के आधार पर सत्य है? ये हो जाएगा हमारा तीनों सही है, यानी चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है। टुंड्रा वनस्पति में मॉस एवं लाइकेन आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सवाना को लानोस कहते हैं। तीनों सही है। चलिए विश्व की प्रमुख नदी देखेंगे। निम्न में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 9289 किलोमीटर। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? लीना, ऑप्शन सी हो जाएगा लीना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक पानी बहाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा अमेजन, ऑप्शन ए हो जाएगा अमेजन। कह रहा है किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? तो पार्श्विक अपरदन भूक्षरण है। क्या है? पार्श्विक अपरदन। आप लोग जो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, जिससे आपको कंटेस्ट हो सके प्रश्न। यही सब प्रश्न जो है आपको किसी भी एग्जाम में उठा के दे दिए जाते हैं। और आपको जो है हिस्ट्री की, एंशियंट, मिडिएवल, उसके बाद मॉडर्न और इंडियन पॉलिटी, सभी के जो है मास्टर वीडियो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी। जाकर देखिए, मास्टर वीडियो यूथ कंपटीशन का दिया होगा, उसमें सब मिल जाएगी आपको, वहां जाके देख सकते हैं। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है दक्षिण अमेरिका की, अमेजन, ऑप्शन बी हो जाएगा अमेजन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? हडसन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? इराक में। कहा? इराक में। निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है? उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। इटाइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? पराना नदी पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, अभी हम लोग पढ़े थे पाक जल संधि, पाक जल संधि। चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, जल्दी इसको भी कंप्लीट करके इसका मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है।